guys, welcome back to Edukemy classes. Today we are going to discuss a very important topic. It's a contemporary topic of biotechnology and the topic is Earth BioGenome project. Now this is considered as a moonshot for biology. इतना बड़ा project अभी तक इंसानों ने नहीं किया है biotechnology में. Now you have to understand कि ये इतना बड़ा project क्यों है and why do we have to study it. Now, initially, क्या हुआ था? When I gave you some idea about biotechnology, I gave you the idea, the basics about DNA. DNA में coding होती है, coding में हमें information मिलती है, right? फिर हमें species के बारे में information मिलती है. Now, you have to understand this कि guys, आपने किसी भी organism के लिए आपको information अगर उसकी चाहिए, you just need one cell from that organism. आपके पास एक cell होनी चाहिए, उसका DNA निकालेंगे, DNA में सारी information मिलेगी. What were the characteristics? वो कैसा था, कैसा नहीं था, सारे के सारे characteristics मिल जाएंगे हमें. आपको बस उसकी information चाहिए. Information के लिए you have what? DNA. Now आपको पता है now we have suppose in 1990 हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी में और प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ सी गाइस, हमारे अंदर काफी सारी diseases होती है and those diseases that are considered genetic diseases they are very dangerous for our survival. जैसे डाउन सिंड्रोम है, हमारे पास बहुत सेक्स रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, एलोसोमल डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोमल एबरेशंस है. फाइन, ये सारे जैसे एडवर्स सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, प्राडर वैली सिंड्रोम है, हमारे पास क्राइडू-चैट सिंड्रोम है. ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए हमारे पास वी डू नॉट हैव अ क्योर फॉर दैट. नाउ what we have understood is आपको अगर genetic diseases से लड़ना है you need to have the information about the genes. आपको DNA के बारे में information होनी चाहिए, DNA की sequence के बारे में information होनी चाहिए. Now if I tell you this is the spelling of, say for example I tell you this is the spelling of level. Levels होती ना, level, first level, second level, third level. Now I wrote a spelling level or I'm telling you this is the spelling for level. Now all of you will tell me, sir, this is not the spelling of level. Level की spelling तो ऐसी है. This is the spelling for level, L-E-V-E-L. Now how did you know कि ये एक wrong statement है? हम तब wrong statement निकाल पाते हैं when we already have the right spelling. हमें right spelling पहले से पता थी, then we were able to understand ये आपकी गलत spelling है, right? यहां पर आपका कुछ गलत हो गया है. This is a defect in here. This is a defect in here. Likewise, हमारे DNA में this is the particular sequence. Base A, T, C, 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 G, A करते करते ये आपकी sequence है. इस sequence में to see कहां पर गलती हुई है, कहां पर डिफेक्ट है, आपके पास पहले से एक राइट सीक्वेंस होनी चाहिए. सपोज आपके पास यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए ACCTAGGG ऐसे करते करते दिस इज द राइट सीक्वेंस. फाइन, ये किसी पर्टिकुलर जीन की एक सही सीक्वेंस है. और यहां पर जब एक बच्चा पैदा हुआ we just took the DNA from that kid and हमने उसकी जीन सीक्वेंसिंग की. हमें मालूम पड़ा उसके अंदर ACCCT की जगह उसके पास A है, फिर AGG वगैरह बाकी ठीक है. यहां पर हमें मालूम पड़ा यहां पर कुछ डिफेक्ट हुआ है, यहां पर कुछ डिफेक्ट हुआ है, कुछ चेंज हुई है. Some mutation has happened. Now to actually look out at the wrong spelling, look out at the defect, you should have an idea about the right spelling. वो करने के लिए हमने इंसानों के जीनोम की पूरी सीक्वेंस निकाली. जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ ऑल जीन्स. हमारे पास जितने भी जीन्स है बॉडी में, सारे जीन्स की हमने सही स्पेलिंग निकाली, सही सीक्वेंस निकाली. क्यों निकाली? ताकि कल को जब कोई बच्चा पैदा होगा वी विल टेक हिज डीएनए, हम इस डीएनए की सीक्वेंस जब देखेंगे हम इसको मैच करेंगे अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस के साथ. then we can understand कहां पर डिफेक्ट है, कहां पर डिफेक्ट है. बच्चा बड़ा होने से पहले ही we can predict कि इस बच्चे में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर कब होने वाला है. तो हमें पहले से पता चलेगी. व्हाई? बिकॉज हमने उसकी सीक्वेंस निकाली, हमने उसको टैली किया ओरिजिनल सीक्वेंस के साथ. फाइन.
दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमने इंसानों में लगभग 20 to 30,000 जीन्स होते हैं, उन सारे जीन्स की हमने सीक्वेंसिंग की और दिस इज नोन एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये करने में इट टुक 13 years to actually chart a map of entire genome sequence। तो इंसान के सारे जीनोम्स की, सारे जीन्स की, पूरे जीनोम की सीक्वेंस को निकालने के लिए इट टुक अस 13 years, फाइन। और दुनिया भर से साइंटिस्ट इस काम में लगे थे एंड ओरिजिनली इट स्टार्टेड इन 1990 एंड इट एंडेड इन 2013। ना ह्यूमंस के जीनोम की तो हमने सीक्वेंसिंग कर ली। लाइकवाइज अभी एनवायरमेंटलिस्ट टेल अस कि दिस अर्थ इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द 6th great extinction event। इससे पहले ऑलरेडी अर्थ पर 5 एक्सटिंक्शन इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। Now this 2021 जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हम दोनों इस वक्त उस जगह पर है, उस स्टेज में है जहां पर अर्थ में अभी 6th great extinction हो रहा है। फाइन, दिस 6th great extinction किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज एन एंथ्रोपोसीन इवेंट, यानी हम इंसानों के एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हो रहा है। दिस इज the reason that the earth is going through the 6th great extinction event। ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से species, there are various species जो हमारे पास अर्थ में बायोडाइवर्सिटी को रिच करते थे, they are continuously becoming extinct। species खत्म हो रही है, उनका नंबर कम हो रहा है, वो endangered बन रही है, endangered से extinct बन रही है। तो ऐसे सिनेरियो में when the earth is going from the 6th great extinction event, इससे पहले भी एक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था, द 5th ग्रेट एक्सटिंक्शन इवेंट, जब 65 मिलियन ईयर्स अगो एस्टेरॉइड स्ट्राइक की वजह से द डायनासोर्स वर एक्चुअली वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। That was the 5th great extinction event. This is the 6th great extinction event. Fine. ऐसे सिनेरियो में we just understood कि स्पीशियल डाइवर्सिटी जो है, स्पीसीज जो हमारे एनवायरनमेंट में है, बहुत we have more than 80 lakh species in our environment। ऐसी स्पीशीज को we need to protect them, we need to protect them। Now कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? सबसे पहले इनकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो। जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन, गेट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? सपोज यहां से कोई एंट चल रही है, आई टुक द एंट, मैंने उसका जीनोम सीक्वेंस निकाला एंड आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्पीशीज। ऐसे ही जो भी स्पीशीज आपके एनवायरनमेंट में है, जस्ट टेक द डीएनए, उसकी सीक्वेंस निकालो, आपको उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, फिर आप उसको बना सकते हैं बाद में। कल को टिश्यू री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करके आप यू कैन एक्चुअली क्रिएट दो स्पीशीज इन लेबोरेटरी। आप घर पे नए स्पीशीज बना सकते हो अपनी लैब में। once you have the information, we can use cloning, we can use artificial embryo twinning। आप जो भी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, कुछ भी करके, यू जस्ट नीड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। फाइन। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ह्यूमंस के लिए वी हैड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लेकिन बाकी स्पीशीज की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वी हैव द प्रोजेक्ट अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। That means in our earth, the entire biological organisms on earth, उनके सारे जीनोम की हम सीक्वेंस निकालेंगे और उसी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। The project was launched in 2018 and it will be completed in 2028। That means 10 साल का प्रोजेक्ट है। It will take us 10 years to map the actually genome of all the species that are living on earth। But the problem is that on our earth 80 to 90% of the species are still hidden from us। We don't know where they are, we are not able to actually discover them। We only have some percentage of the species जिनको हम जानते हैं, that is only 10 to 15% जिनको आप जानते हो, जिनको जो पता है आपको कि ये exist करते हैं, but then 80 to 90% of the species are hidden। Once you have the information about 10%, you will be able to predict the unknown, the hidden 90%। अगर आपको 10% के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, आप 90% के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो। फाइन। सो हमने अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट निकाला
in this very project, we will be sequencing the genome of 1.5 million species. 1.5 million species के genome को sequence किया जाएगा. That is the species, and that is the project. It is known as a moonshot for biology. You know, when the Apollo missions happened, in Apollo missions, we actually took the astronauts and landed them on moon. That was a big, moonshot for astronomy. Astronomy में, cosmology में, space technology में, वो एक ऐसा event था जिसने space technology को boom, उसका expansion किया. बिल्कुल ऐसे ही Earth BioGenome project एक ऐसा project होगा जो पूरे biotechnology को एक नई trajectory देगा. Now that is considered a moonshot for biology. और इस particular project की वजह से we will be able to discover the hidden species. 90 to 80% of the species that are currently hidden from us, using this information from Earth BioGenome project, will be able to discover them. Now this project, will generate a data up to exascale. You have megabytes, gigabytes, then you have terabytes, petabytes, then you have exabytes. Exabyte का data कितना होता है? ये इतना डेटा है, सारा का सारा ट्विटर, सारा का सारा यूट्यूब, सारी की सारी एस्ट्रोनॉमी, जितना इन सब में डेटा है, यू जस्ट टेक देम, उसको एक जगह पर जमा करो. दैट इज एक्सास्केल. दैट इज एक्सास्केल. द एंटायर यूट्यूब, द एंटायर ट्विटर, द एंटायर एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने जितना भी अभी तक डेटा जनरेट किया है, दैट इज योर एक्सास्केल. और इस अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट की वजह से the data that we will generate, it will be of exascale. इतना ज़्यादा data generate होगा, that is an exascale data. Now इस project के लिए who will be giving the funding? Funding कौन करेगा इस project को? Funding करेंगी countries, because it is Earth BioGenome project. Countries मिलकर इस project को लेंगे जिसमें वो species के genome को sequence करेंगे. Fine. Now you have to understand, funding will be carried out by the countries. आपकी चाइना की फंडिंग चाइना खुद करेगा, यूएस खुद करेगा, यूके खुद करेगा. लाइकवाइज इंडिविजुअल कंट्रीज अपनी फंडिंग खुद से करेंगे. फाइन, बट दे विल हैव सम हेल्प फ्रॉम, सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल हेल्प देम टू कैरी आउट दीज प्रोजेक्ट्स. नाउ इस अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट में कंट्रीज हैव एक्चुअली स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन प्रोजेक्ट्स. इसी प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें अलग अलग कंट्रीज खुद से ही बोल रही है कि हम इतनी स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंस करेंगे. चाइना ने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा आई विल बी सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ वर्टिब्रेट्स. आई विल बी सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ thousands of vertebrate species. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा हम वर्टिब्रेट स्पीशीज को लेंगे और उनके जीनोम को सीक्वेंस करेंगे. लाइकवाइज चाइना ने कहा हम प्लांट स्पीशीज के जीनोम को सीक्वेंस करेंगे. ऑलमोस्ट चाइना इज ऑफ टारगेटिंग 10,000 प्लांट स्पीशीज, और इन प्लांट स्पीशीज के जीनोम को सीक्वेंस करेगा चाइना 10,000. उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने अपने यूनाइटेड किंगडम में डार्विन ट्री ऑफ लाइफ करके दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट. वहां पर एक वेलकम सेंगल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये डार्विन ट्री ऑफ लाइफ शुरू किया. और ये क्यों शुरू किया? बिकॉज दे वांट टू एक्चुअली सीक्वेंस द जीनोम ऑफ 66,000 स्पीशीज दैट आर इनहेबिटिंग यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम के अंदर 66,000 स्पीशीज जो है उनके जीनोम को सीक्वेंस करने का काम यूनाइटेड किंगडम हैज टेकन दैट वर्क. Likewise, there is another project. Under this project, there is GAGA project. GAGA is Global Ant Genomic Alliance. Global Ant Genomic Alliance. इसको हम GAGA project कहते हैं. ये Ant Genomic Alliance है. It is meant for sequencing the genome of ant species, Chintia ant species. और कितनी ant species? 200 ant species. Okay. Now, these are some of the individual products taken up by the countries under Earth BioGenome project to sequence the genome of 1.5 million species living on the face of this earth. It will help us to discover the other 90% that is still hidden from us. So this was more or less everything about Earth BioGenome project. It will take 10 years to complete this project. We are already in 2021. There are 7 more years left. And after 2028, we will have the genome of almost 1.5 million species living on Earth. Thank you so much for watching this video.